नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गिरधर, डायरेक्टर फ्रॉम डिजास्टर रिजिलियंट एंड रिसर्च फाउंडेशन। सर्वप्रथम मैं जोन फॉर सॉल्यूशन को इस नेक इनिशिएटिव कैंपेन के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत ही नेक कैंपेन शुरू किया है, दैट इज़ एंटी क्रैकर्स, और हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मंगलवार को हमारी दिल्ली में शाहदरा में सीमापुरी इलाके में एक दुर्घटना हुई थी। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। इसमें एक 3 मंजिला इमारत है और इस इमारत में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में एक टेनेंट रहते हैं जो कि किसी काम से बाहर गए हुए हैं। सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर में एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में मदर, फादर, 2 बच्चे, 2 लड़के और एक उनकी लड़की रहती है। किसी कारणवश उनका जो बीच वाला बेटा था वो बाहर गया हुआ, वो वापस आया और वापस आने के बाद उसके लिए दरवाज़ा खोला गया। वो घर में गया और बाहर जो ऊपर के लोग थे जो थर्ड फ्लोर में थे, उसमें माता पिता, एक लड़का और उनकी बेटी, वो चारों सो रहे थे। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया और वो नीचे आकर दूसरे फ्लोर पर सो गया, जो कि बाहर से आया था जो बेटा। सुबह अचानक बहुत शोर हुई, पता चला कि बहुत धुआं निकल रहा है। जब दूसरे लड़के को पता चला जो सेकेंड फ्लोर में था, वो दौड़कर नीचे आया और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जब उन लोग बाहर ऊपर की ओर गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि दरवाज़ा कुछ हद तक टूटा हुआ है पर पूरा नहीं टूटा। जब उस दरवाजे को खोला गया तो पता चला कि उसका एक भाई और बहन दोनों मृत हैं, और थोड़ा और अंदर जाने में पता चला कि माता पिता दोनों मृत हैं। अब हम इस घटना का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या वजह होगी कि उस घर में आग लगी। लोगों के अनुसार उनकी जो माता थी वो पूजा पाठ करती थी, तो हो सकता है कि वहाँ पर अखंड ज्योत जल रही थी। दूसरा, एक कॉइल जलाया गया था मच्छर भगाने वाला, उसकी वजह से हो सकता है आग लगी हो। घर में दरवाजे खिड़कियां बंद थी इसलिए धुआं बाहर नहीं आया और वहां पे उन लोग सफोकेट हो गए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अखंड ज्योत या कॉइल लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाएं कि उससे घर पर कहीं भी आग ना लगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने दरवाज़ा खोलने का बहुत प्रयास किया पर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। और हमें ये लेसन मिलता है कि दरवाज़ा कभी भी बाहर से बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दरवाज़ा हमेशा आप आधी रात या जब भी हो आप उठें और दरवाज़ा अंदर से बंद करें, या किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो भी आप दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं करेंगे। तीसरा, अगर कभी ऐसी दुर्घटना होती है तो थंब रूल है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। मैंने काफ़ी सीनियर्स लोगों से सुना है कि अगर धुआं है या कुछ है तो आप नीचे बैठ जाएं, नाक के ऊपर एक गीला कपड़ा लगा लें या कपड़ा लगा लें, तो इससे आपको जो टाइम है अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए वो ज़्यादा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन शायद वो कहीं घबराहट में उन्होंने ज़्यादा स्मोक इनहेल कर लिया होगा और स्मोक इनहेलेशन से में दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर अगर एक लेसन लेना चाहें इस दुर्घटना से तो वो ये है कि घर में कहीं पे भी अनअटेंडेड कैंडल, लाइट या दिया ना जल रहा हो, और अगर चल रहा है तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। दरवाज़ा बाहर से बंद ना हो। और तीसरा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप पैनिक ना करें। पहले रुमाल रखें ताकि आपको सफोकेशन ना हो, और बहुत ही धीरे धीरे सामान्य स्थिति में झुककर नीचे जाएं और जो भी पॉसिबल प्रयास हो अपने आप को बचाने के लिए वो किए जाएं। हो सकता है आप कॉल करें या कुछ और तरीके से जो उस समय आपका दिमाग चलता है उस हिसाब से आप एक्शन लें, तो शायद आप दुर्घटना को बहुत हद तक टाल सकते हैं। धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी दिवाली।